दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने कुछ बोला और वो सच हो गया? जैसे यार मैं तो पक्का सफल हो जाऊंगा और सच में हो गया। या फिर आज कुछ बुरा होने जा रहा है और अनजाने में कुछ बुरा हो गया। क्या सच में ये ब्रह्मांड हमारी बात सुनता है? क्या वो हमारी मदद करना चाहता है? आज हम 3 ऐसी महाशक्तियों को मिलाने वाले हैं जो इस रहस्य को खोलेगी। पहला, विज्ञान, बिग बैंग से लेकर क्वांटम फिजिक्स तक। दूसरा, ओशो, चेतना के गहरे सागर। तीसरा, हिंदू धर्म, वक्र, सिद्धि और ब्रह्मा का ज्ञान। और हाँ, मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट फार्मूला भी दूंगा जिससे आप अपनी बातों को सच में बदल सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी 2 मिनट में एक ऐसा प्रयोग है जो शायद आपकी जिंदगी को बदल दे। अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चलिए इस जबरदस्त सफर को शुरू करते हैं। सोचो, 13.8 अरब साल पहले सब कुछ बस एक छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ था। एक ऐसी चीज जिसे हम सिंगुलेटरी कहते हैं। अनंत घनत्व, अनंत तापमान और फिर बैग। यहीं से शुरू हुआ हमारा समय, हमारा स्पेस, हमारा सारा पदार्थ। आज भी ये ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, हर सेकंड और तेजी से। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये पूरा ब्रह्मांड बस एक मशीन की तरह काम करता है या इसके पीछे कुछ और भी है? अब आते हैं विज्ञान की एक और कमाल की हिस्से पर, क्वांटम फिजिक्स। कभी सुना है डबल सिस्टम एक्सपेरिमेंट के बारे में? ये 1930 ईस्वी में हुआ था। इसमें देखा गया था कि जब तक हम किसी इलेक्ट्रॉन को नहीं देखते हुए एक लहर वेव की तरह बर्ताव करता है, लेकिन जैसे ही हम उसे ऑब्जर्व करते हैं वे एक कण, पार्टिकल बन जाता है। इसका सीधा मतलब ये है दोस्तों, आपका ध्यान, आपकी चेतना वास्तविकता को बदल सकती है। और जब आप कुछ बोलते हैं या किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे भी एक तरह का ध्यान ही है। ये ध्यान वेव फंक्शन को कोलैप्स करता है और संभावनाओं को सच में बदल देता है। अब बात करते हैं ओशो की। ओशो कहते हैं, तुम जो बोलते हो वे एक बीज है और ब्रह्मांड उस बीज को उगाता है। वे कहते थे कि ये पूरा ब्रह्मांड चेतना का एक अनंत सागर है। आपके आसपास जो भी है, पत्थर, दरवाजा, आपका फोन, सब में चेतना है। तो जब आप कहते हैं मैं बीमार हूँ, आपका वही वाइब्रेशन, आपकी वही ऊर्जा सीधे बीमारी की तरफ जाती है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वही वाइब्रेशन, वही ऊर्जा आपके शरीर को ठीक करने में लगती है। ये सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये है लॉ ऑफ रेजोनेंस। यानी आप जिस चीज से जुड़ते हैं वही चीज आप बन जाते हैं। इसका एक बहुत प्यारा उदाहरण ओशो खुद सुनाते थे। एक बार लिन ची नाम के एक संत थे। उन्होंने एक पत्थर से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? और वे पत्थर बोला, मैं मंदिर जा रहा हूँ। सोचो, एक पत्थर मंदिर कैसे जाएगा? लेकिन लिनचिन ने उस पत्थर में भी चेतना देखी, उसे अपना ही रूप समझा और पत्थर ने वही जवाब दिया जो वे सुनना चाहता था। यानी आप जो देखते हो या जिस चीज को महसूस करते हो वही आपके लिए सच हो जाता है। अब आते हैं हमारी प्राचीन संस्कृति पर, हिंदू धर्म। हमारे ऋग्वेद में कहा गया है कि वक्र ही ब्रह्मा है। इसका मतलब है हमारी वाणी में, हमारे शब्दों में सृष्टि रचने की अद्भुत शक्ति है। आपने हिरण भाग्य के बारे में सुना होगा। वे स्वर्णिम अंडा जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई। भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मा जी बैठे थे और उन्होंने सृष्टि की रचना की। और ये चक्र चलता रहता है, कल्प चक्र। एक कल्प यानी ब्रह्मा का एक दिन और 4.3.2 अरब साल का होता है। हम अभी 51 कल्प में हैं और सबसे शक्तिशाली है मंत्रों की शक्ति, जैसे ओम, ये ब्रह्मांड की सबसे मूल ध्वनि मानी जाती है। या गायत्री मंत्र, जिसके 24 अक्षर 24 घंटों को दर्शाता है और सूर्य की ऊर्जा से जुड़े हैं। महाभारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। जब द्रौपदी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए पुकारा, हे गोविंदा, तो भगवान कृष्ण ने तुरंत उसकी साड़ी को अनंत तक कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि द्रौपदी का विश्वास अटूट था, उसकी वाणी में वो शक्ति थी। हमारे ऋग्वेद का एक बहुत ही गहरा सूत्र है, नसदीय सूत्र, ऋग्वेद 10.129। इसमें कहा गया है, शुरू में न सत था न असत था, कौन जानता है कि सच क्या है? यानी सृष्टि का रहस्य बहुत गहरा है, लेकिन हमारी वाणी, हमारे शब्द उस रहस्य को समझने और उसे साकार करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा, विज्ञान कहता है हमारा ध्यान वास्तविकता को बदलता है। ओशो कहते हैं हमारा वाइब्रेशन, ऊर्जा ब्रह्मांड से रिजोनेट करता है, मतलब जो हम बोलते हैं वही आगे चल के बन जाते हैं। और हिंदू धर्म कहता है हमारी वाणी में ब्रह्मा की शक्ति है, जो हम बोलते हैं वही होता है। इन तीनों को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो एक जबरदस्त निष्कर्ष निकलता है। आप जो बोलते हैं वो आपके ध्यान को केंद्रित करता है। आपका ध्यान एक खास तरह का वाइब्रेशन पैदा करता है और यही वाइब्रेशन इस ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। ब्रह्मांड आपकी बात सुनता है, लेकिन वे आपकी बात को आपके मन के जरिए सुनता है। और हाँ, वे आपकी मदद करना चाहता है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। आपकी बातों में सच्चाई होनी चाहिए, आपकी बातों में विश्वास होना चाहिए और आपकी बातों में शुद्धता होनी चाहिए। सिर्फ बातें नहीं,
चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला, जिम कैरी। वे हॉलीवुड एक्टर 1990 में जब वे स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने खुद को $10 मिलियन का चेक लिख कर दिया। उन्होंने उस चेक पर अपना नाम लिखा, अमाउंट लिखा और डेट लिखी। वे हर रोज उस चेक को देखते थे और सोचते थे कि ये सच हो गया। और यकीन मानिए, कुछ साल बाद डम एंड डम्बर फिल्म ने उन्हें ठीक $10 मिलियन मिले। दूसरा, एक भारतीय स्टूडेंट। ये कहानी मैंने खुद सुनी है। एक बच्चा जो IIT क्रैक करना चाहता था, वे रात को सोते वक्त हर रोज बोलता था, मैं IIT कर लूंगा, मैं IIT क्रैक कर चुका हूँ। और सिर्फ 2 साल की मेहनत के बाद उसने AIR 47 रैंक हासिल की। लेकिन दोस्तों, अक्सर लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से उनकी बातें सच नहीं हो पाती। पहली गलती, नकारात्मक बोलना। जैसे यार कुछ बुरा ना हो जाए। आपका दिमाग बुरा शब्द को पकड़ता है और अनजाने में उसी की तरफ ध्यान देने लगता है। दूसरी गलती, बिना विश्वास के बोलना। जैसे शायद हो जाएगा, पता नहीं। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपका वाइब्रेशन भी कमजोर होगा। तीसरी गलती, सिर्फ बोलना और मेहनत न करना। याद रखिए, बोलना सिर्फ बीज बोना है, उस बीज को पानी देना, खाद देना और उसकी देखभाल करना, वे मेहनत है। बिना मेहनत के कोई भी बीज नहीं उगता। तो अब वह समय आ गया जिसका मैंने आपसे वादा किया था, एक 21 दिन का चैलेंज। ये एक छोटा सा प्रयोग है जिसे आप अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। कैसे करना है? सुबह जब आप उठें, सिर्फ 5 मिनट के लिए शांत बैठ जाएं। अपने दिल की गहराई से 3 बार ये बात बोले, थोड़े जोर से, ताकि आपको सुनाई दे। मैं हासिल कर चुका हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं, आपका लक्ष्य होना चाहिए बीच में, मैं आपका लक्ष्य हासिल कर चुका हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। जैसे मैं एक सफल बिजनेसमैन बन चुका हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इसे महसूस करें जैसे ये सच में हो गया हो। रात को सोने से पहले आज की दिन की कोई भी 3 अच्छी बातें लिखिए और फिर कहें, ब्रह्मांड आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ जरूरी बातें, इस दौरान कोई भी नकारात्मक बातें न बोले। और हाँ, अपनी मेहनत जारी रखें। ये प्रयोग आपकी मेहनत का साथी है, उसका विकल्प नहीं। 21वें दिन जब आप ये चैलेंज पूरा कर लेंगे तो नीचे कमेंट्स में आकर जरूर बताना क्या हुआ। दोस्तों, ये ब्रह्मांड आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि आपका सबसे बड़ा प्रेमी है। यह आपकी हर पुकार को सुनता है। बस याद रखिए, बोलिए वही जो आप सच में चाहते हैं, उस पर पूरा विश्वास रखिए और अपनी मेहनत पूरी शिद्दत से कीजिए। अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले आप अपने आप से कहें, मैं खुश हूँ, मैं सफल हूँ, ब्रह्मांड हमेशा मेरे साथ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने कुछ नया सीखा तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा हो। और अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट से मुझे जरूर बताना आज आप क्या बोलने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री कृष्णा, ओम।